The question is limit x tending to infinity x over 1 plus x total raised to the power x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को रीनोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और फंक्शन हमारे पास है x ओवर 1 प्लस एक्स टोटल रेज टू द पावर x के. तो जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि हमें ये पता करना चाहिए कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो किस फॉर्मेट को बिलोंग करता है. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे गिवन फंक्शन में x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराता हूं तो ये जो आपका बेस है मतलब x ओवर 1 प्लस एक्स है. अगर आप इसको चेक करें तो x ओवर x प्लस 1 में अगर मैं डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. एक्स से x कैंसिल हो गया और टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 अपॉन एक्स आपका कन्वर्ट होता है जीरो में. मींस आपका जो बेस है वो टेंस करता है 1 की ओर. और पावर को तो आप चेक ही कर सकते हैं, पावर आपका इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है. मींस जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो फॉर्मेट है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का. दैट इज एक्चुअली द इनडिटरमाइंड फॉर्म. तो हम बात करते हैं कि फिर हम लोग इसकी लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे. अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है 1 प्लस एफ एक्स टोटल रेज टू द पावर जी एक्स वेयर लिमिट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए. अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी एक्सप्रेशन है तो आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a और एफ एक्स इंटू जी एक्स से. लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे डायरेक्टली हर एक केस में लिख सकते हैं. आपको यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा. रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये जो एफ एक्स है ये सबसे पहले जीरो की ओर अप्रोच करना चाहिए ऑन एक्स टेंडिंग टू ए पे, है ना. अगर आपका एक्स ए की ओर अप्रोच कर रहा है तो फिर आपका एफ एक्स जीरो की ओर अप्रोच करना चाहिए. और ये जो पावर है ये आपकी अप्रोच करनी चाहिए इंफिनिटी की ओर. तो जब भी आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करें तो आप ये पहले क्रॉस चेक कर लें कि वो जो एफ एक्स है क्या वो जीरो की ओर अप्रोच करता है या नहीं करता है, और जो पावर है वो इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है या फिर नहीं कर रही है. अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी दैट इज x ओवर 1 प्लस एक्स टोटल रेज टू द पावर x. तो अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो मुझे सबसे पहले तो एक 1 चाहिए और यहां पे तो आपको 1 नजर नहीं आ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे और इसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज x प्लस 1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड टोटल रेज टू द पावर x. अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी और ये बन जाता है 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एंड टोटल रेज टू द पावर x. अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस एंटायर एक्सप्रेशन को fx की तरह ट्रीट करें, पावर को gx की तरह ट्रीट करें, तो fx आपका जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है और जो पावर है वो आपकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है. मींस आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स के. इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी माइनस एक्स. डिनोमिनेटर से हमने x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. आप x से x कैंसिल कर सकते हैं और आफ्टर कैंसिलेशन अगर मैं इस पे कमेंट करूं तो टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये क्वांटिटी आपकी जीरो बनेगी और फाइनली आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस 1 और 1 अपॉन e. एंड दैट इज द लिमिट फॉर द गिवन फंक्शन.